मुंबई से टला तूफान निसर्ग का खतरा, मंद पड़ी हवाओं की रफ्तार। मुंबई से करीब 80 किलोमीटर पहले गुजर गया तूफान, बारिश थमी लेकिन रात में फिर बरसात के आसार। तूफानी हवाओं के असर से मुंबई में करीब 125 पेड़ उखड़े, 9 मकानों को भी नुकसान। महाराष्ट्र के तट पर दोपहर करीब 1 बजे निसर्ग ने दी दस्तक, अलीबाग के पास मुरुड जंजीरे पर हुआ लैंडफॉल। तूफान के चलते दोपहर 2:30 बजे शाम 6 बजे तक मुंबई एयरपोर्ट रहा बंद। रफ्तार धीमी पड़ने के बाद फिर शुरू हुई उड़ानें। मुंबई में हवा की तूफानी रफ्तार से गिरे पेड़ के नीचे दबने से कई गाड़ियों को नुकसान। तेज तूफान में बस स्टैंड का हिस्सा भी गिरा, नवी मुंबई इलाके में हुआ हादसा। मुंबई में दोपहर से शाम तक होती रही बरसात, करीब 40 इलाकों में शॉर्ट सर्किट की वजह से बत्ती गुल। रत्नागिरी में बहुमंजिला इमारत की छत का हिस्सा उड़ा, किसी के घायल होने की खबर नहीं। मौसम विभाग के मुताबिक महाराष्ट्र तट से करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकराया तूफान, रायगढ़ और रत्नागिरी में कई पेड़ उखड़े। मुंबई में जेजे फ्लावर के पास तेज हवाओं से गिरा पेड़, सड़क पर लगा जाम। मुंबई में तूफान के पहले बड़ी हवाओं की रफ्तार, वाशी ब्रिज पर दिन में छाया घना अंधेरा। मुंबई में तूफानी हवा की ताकत का दिखा अंदाजा, सड़क किनारे खड़ी बाइक हवा के थपेड़ों से जमीन पर गई। रत्नागिरी में तूफान में फंसे 13 लोगों को रेस्क्यू किया गया, एक प्राइवेट कंपनी की बोट से किया गया रेस्क्यू। पुणे में भी दिखा निसर्ग तूफान का असर, कई इलाकों में भारी बारिश। पालघर के दुहानो इलाके में तूफान निसर्ग को लेकर अलर्ट हुई एनडीआरएफ की टीम, समंदर के किनारे निगरानी। महाराष्ट्र के रायगढ़ में तूफान से खतरे को देखते हुए 390 लोगों को किया गया विस्थापित, कॉलेज में बने शिविर में लाए गए सभी। महाराष्ट्र गुजरात के तटीय इलाकों में एनडीआरएफ की 43 टीमें कर रही काम। अब तक 1 लाख से ज्यादा लोगों को तटवर्ती इलाकों से बाहर निकाला गया। गुजरात के द्वारका में निसर्ग का असर दिखा, समंदर में हाई टाइड। गिर सोमनाथ में निसर्ग तूफान की वजह से चली तेज हवाएं, कई इलाकों में हो रही है तेज बारिश। 2 अध्यादेशों को कैबिनेट से मिली मंजूरी, एपीएमसी अधिनियम में बदलाव से किसानों को सीधे फसल बेचने का मिला अधिकार। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट हुआ, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में फैसला। ट्रंप की मध्यस्थता वाले प्रस्ताव को चीन ने भी किया खारिज, कहा भारत के साथ विवाद में तीसरे पक्ष की जरूरत नहीं। 6 जून को चीन और भारत के सेना के अफसर करेंगे बैठक, सूत्रों के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारियों के बीच होगी बात। एक देश एक नाम वाली अपील पर सुप्रीम कोर्ट का दखल से इनकार, चीफ जस्टिस की टिप्पणी, संविधान में पहले ही देश का नाम भारत, केंद्र को ज्ञापन देने का सुझाव। देश में कोरोना का कहर जारी, 2 लाख के पार हुए कोरोना केस, 24 घंटे में बढ़े 8,500 कोरोना मरीज। पिछले 24 घंटे में कोरोना ने 217 लोगों की जान ली, देश में कोरोना से अब तक 5,800 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में 74,000 के पार कोरोना केस, अब तक 2,560 लोगों की मौत, 31,000 से ज्यादा ठीक हुए। 24 घंटे में महाराष्ट्र में 122 कोरोना मरीजों की मौत से हड़कंप, पूरे महाराष्ट्र में 2,587 की मौत। अकेले मुंबई में अब कोरोना से मौत का आंकड़ा 1,417 तक पहुंचा। सिर्फ मुंबई में 43,492 लोगों को कोरोना का संक्रमण। कोरोना के मामले में 24,500 केस के साथ दूसरे नंबर पर तमिलनाडु, करीब 200 मरीजों की हुई मौत। दिल्ली में भी फुल स्पीड में है कोरोना, एक दिन में सामने आए 1,300 नए केस, 22,000 के पार हुए कुल केस। राजस्थान के जयपुर में एक बार फिर कोरोना का विस्फोट, 24 घंटे में कोरोना के 70 मरीज सामने आए। जयपुर में बाजार खुलते ही रामगंज एक बार फिर से बना हॉटस्पॉट, कोरोना की वजह से 12 जगहों पर लगा कर। धौलपुर पुलिस ने मास्क नहीं लगाने और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने के आरोप में 1100 से ज्यादा लोगों के काटे चालान, करीब 2 लाख रुपए वसूले। यूपी में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मरीज, 8,000 के पार हुआ आंकड़ा, 222 की मौत। यूपी के चिकित्सा मंत्री पर कोरोना संक्रमण का खतरा, मेरठ मेडिकल कॉलेज के जिस वार्ड का किया था दौरा, वहां मिले 2 कोरोना मरीज। मेकअप रूम तक पहुंचा कोरोना का खौफ, आगरा में पीपीई किट में किया जा रहा दुल्हन का मेकअप। गाजियाबाद में कूड़े के ढेर में इस्तेमाल पीपीई किट मिलने से हड़कंप, सीएमओ ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। बिहार में 4,000 के पार हुआ कोरोना के कुल केस, अब तक 24 लोगों की जान गई। हरियाणा में भी लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले, 2,600 के पार हुआ कुल मामला, 23 की मौत। साइबर सिटी गुरुग्राम में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमित, 24 घंटे में 54 कोरोना पॉजिटिव। पंजाब में कोरोना के केस 2,300 के पार, 46 लोगों की जा चुकी जान। झारखंड के रामगढ़ में गांव वालों और पुलिस के बीच झड़प, पुलिस ने 2 लोग किए गिरफ्तार। गुजरात के भरूच के इंडस्ट्रियल एरिया में धमाके के बाद लगी आग, 5 की मौत, 57 कर्मचारी घायल। तेलंगाना के सीएम केसीआर की कार का चालान तेज रफ्तार के चलते भरना पड़ा 4,000 रुपए का जुर्माना।
बिहार के गोपालगंज में रोका गया पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री उपेंद्र सिंह कुशवाहा का काफिला, कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। तमिलनाडु में चीफ सेक्रेटरी ने धार्मिक स्थलों के प्रमुखों से की बात, 8 जून से खुलने हैं धार्मिक स्थल। सामने आई अमरनाथ गुफा से बाबा बर्फानी की पहली तस्वीरें, लेकिन कोरोना को लेकर अमरनाथ यात्रा की तारीख पर सस्पेंस बरकरार। अमरनाथ यात्रा की तारीख पर गहरा सस्पेंस, कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच यात्रा को लेकर अटकलें बढ़ी। शिमला में मौसम ने बदली करवट, जमकर गिरे ओले। कुछ ही देर में शिमला की सड़कों पर बिछी सफेद चादर, ओले की रफ्तार देकर थमे गाड़ियों के पहिए। ओले बरसने के बाद शिमला में शुरू हुई मूसलाधार बरसात, पहाड़ियों से जहां तहां फूटे झरने। उत्तराखंड में भी बारिश ने बदला मौसम का मिजाज, 5 जून को भारी बारिश की चेतावनी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में जोरदार बारिश, कुछ ही देर में पानी पानी हुआ शहर। मई में सर्विसेज सेक्टर का पीएमआई 12.6 रहा, अप्रैल में 5.4 के अब तक के न्यूनतम स्तर पर लुढ़क गई थी सर्विस पीएमआई। मई में सोने का आयात 99% घटकर 1.4 टन हुआ, पिछली मई में 133.6 टन सोने का आयात किया गया। कोरोना के चलते 82% भारतीय वित्तीय संकट में फंसे, 70 से ज्यादा ने मनोरंजन, लग्जरी लाइफ जैसे खर्चे घटाने की बनाई योजना। आम्रपाली मामले की सुनवाई पर कोर्ट ने समूह के होटल अब तक ना बेचने पर पूछे सवाल, निर्माण पर जीएसटी माफी पर भी जल्दी प्रक्रिया पूरी करने पर कोर्ट ने दिया निर्देश। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में तेजी लाने के लिए सरकार ने लॉन्च की 3 स्कीम, 20 लाख रोजगार पैदा करने का लक्ष्य। रिलायंस जियो में 3 और निवेशकों ने दिखाई दिलचस्पी, मध्य पूर्व के 3 निवेशकों के साथ डील फाइनल करने की तैयारी। एसबीआई आईसीआईसीआई बैंक ने बचत खातों की ब्याज दरों में कटौती की, एसबीआई ने आधा प्रतिशत, आईसीआईसीआई बैंक ने 0.25% घटाई ब्याज दरें। कुछ सरकारी बैंकों के निजीकरण पर विचार कर सकती है मोदी सरकार, पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और इंडियन ओवरसीज बैंक से हो सकती है शुरुआत। मारुति सुजुकी ने कोरोना से बचाव के लिए लॉन्च किए सेफ्टी गियर्स, कार पार्टीशन से लेकर ग्लव्स तक किए गए लॉन्च। अनलॉक 1 में कंपनियों ने रुके हुए लॉन्च शुरू किए, एपीएल अपोलो ने घरों की सुरक्षा के लिए लॉन्च किया अपोलो फेंसिंग सॉल्यूशन। कोरोना ने बरपाया भयानक कहर, दुनिया भर में अब तक 64,86,000 से ज्यादा बीमार। कोरोना से तबाही का सिलसिला जारी है, दुनिया भर में संक्रमण से 3,83,000 से ज्यादा मौत। ब्राजील में कोरोना विस्फोट, 24 घंटे में करीब 29,000 लोग कोरोना संक्रमित मिले। अमेरिका में कोरोना संक्रमितों की संख्या 18,83,000 के पार, अमेरिका में संक्रमण से 1 लाख से ज्यादा की मौत। रूस में भी कोरोना पीड़ितों के बढ़ते आंकड़ों से दहशत, अब तक 4,32,000 से ज्यादा बीमार। इराक में एक बार फिर लॉकडाउन में सख्ती, अचानक 500 से ज्यादा बीमार मिलने से हड़कंप। 29 साल में पहली बार मंदी की चपेट में ऑस्ट्रेलिया, 7,200 से ज्यादा संक्रमित, 100 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत। अगले हफ्ते तक अमेरिका से भारत आ सकते हैं 100 वेंटिलेटर, व्हाइट हाउस ने दी जानकारी। अमेरिका में अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के विरोध में नहीं थम रहा बवाल, लॉस एंजलिस में उग्र प्रदर्शन। लिवरपूल फुटबॉल क्लब के 29 खिलाड़ियों ने घुटनों के बल बैठकर जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के खिलाफ किया प्रदर्शन, यूनिटी स्ट्रेंथ हैशटैग के साथ प्रदर्शन।